तो ये जो बीच में आपको शख्स दिख रहा है जिसको लोग पीछे से मार रहे हैं, ये आशुतोष रांका है और इन्हें घेर कर इस तरह से गांव वाले नाराज थे तो उन्होंने दौड़ा भी दिया, पीट भी दिया। हालांकि मैं पीटने उठने का समर्थन नहीं करता, लेकिन वहां जो हुआ आज आपको देखना चाहिए। इसके बाद तो लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव भी शुरू कर दिया, डंडों से गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया, कुछ लोग उनके साथ मारपीट भी करते नजर आए। इसके बाद कॉकरोच पार्टी वाले वहां से भागते हुए दिखाई दिए। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आज भी गिर चुका है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और ये नजारा है इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। ओ भाई, अरे जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो। तो ये है ये कार्यकर्ता, ये नजारा है। कॉकरोच पार्टी वालों के साथ जो हुआ वो उन्होंने सोचा नहीं था। पूरा गांव कॉकरोच पार्टी वालों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए एकजुट हो गया, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि जंतर मंतर पर इन्होंने क्या किया, कैसे जंतर मंतर पर भारत को नेपाल जैसा बना देने की बातें लोग कर रहे थे, कैसे सनातन का अपमान हो रहा था। ये सारी बातें राजस्थान के गांव वाले भूले नहीं थे। सुनिए ये लोग कॉकरोच पार्टी वालों के लिए क्या कह रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वालों ने अपने साथ हुई मारपीट का जिम्मेदार बीजेपी को बता दिया और आरोप लगाया कि गांव वालों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं गांव वालों का कहना है कि न तो उनका बीजेपी से कोई लेना देना है, न ही गांव वालों ने कॉकरोच पार्टी वालों की गाड़ियों में किसी तरह की तोड़फोड़ की। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए कॉकरोच पार्टी वालों ने खुद ही अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़वा लिए। गाड़ियां तो गांव से बहुत दूर खड़ी थी। सुनिए वहां क्या बता रहे हैं। आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आज की जो समस्या है ना, ये हमने पहले अवगत करा दिया था मीडियम के माध्यम से। भाई यहाँ कोई नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, लेडीज हैं, स्कूल जा रहे हैं और बीच में सीजेपी वाले इसमें कूद गए मैटर में। तो आपने पीट डाला? हमने नहीं पीटा, उन्हीं के गुंडे थे, उन्हीं के थे। जब उनको 8 बजे अवगत करा दिया, गाली गलौज की है, हमारी औरतों से गाली गलौज की है। जब उन्होंने खुद ने हाथापाई की, हमने कोई हाथापाई नहीं की उनसे। उनके गाड़ी के शीशे हम क्यों फोड़ेंगे? गाड़ियां तो बहुत दूर थी, उनके आदमी गाड़ी फोड़ रहे हैं शीशे, उनकी गाड़ियों के वो फोड़ रहे हैं, वो खुद गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि 8 बजे सुबह कॉकरोच पार्टी के कुछ लोग आए थे, तभी उनको कह दिया गया था कि गांव में मत आइए, हमें आपके मदद की कोई जरूरत नहीं। उसके बावजूद आशुतोष रांका वहां पर पहुंचे और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ियां दूर खड़ी थी। ये जो गाड़ी फोड़ते लोग दिख रहे हैं, ये आशुतोष रांका के ही लोग हैं। ये गांव वालों का आरोप है। कॉकरोच पार्टी वालों के साथ जिस तरह मारपीट हुई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जिस तरह जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, वो भी इस सारे बवाल की वजह हो सकती है। गांव वालों ने मारपीट और गाड़ियों में हुए पथराव में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। कुछ और गांव वालों को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए, ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोडक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं। सर यार ये लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ी। हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से।
कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। तो लोगों के अंदर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह की चीजें हुई उसको लेकर भी गुस्सा है। जयपुर के गांव में बने सरकारी स्कूल में कॉकरोच पार्टी वालों के पहुंचने पर बवाल क्यों हुआ यह भी समझिए। दरअसल 17 अगस्त को शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगाई। हालांकि सरकार ने बाद में मीडिया पर पाबंदी लगाए जाने से इनकार किया। 20 अगस्त को सीजेपी वालों ने जयपुर के पास 2 सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान कर दिया। आज सुबह 8 बजे सीजेपी के 4 कार्यकर्ता जयपुर के पास रामपुर गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने उनको भगा दिया कि नहीं जरूरत है, तुम जाओ यहां से। इसके बाद भी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ फिर से स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कॉकरोच पार्टी वालों को खदेड़ने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां माहौल हाथ से बाहर चला गया। नौबत हाथापाई और पथराव तक पहुंच गई। गांव में हुए विरोध और पिटाई के लिए आशुतोष रांका ने सीधे सीधे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि उनके कहने पर ही गांव में कॉकरोच पार्टी के लोगों पर हमला हुआ है। आशुतोष रांका ने ऐलान कर दिया कि अगर 48 घंटे में गुंडागर्दी करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वो इस्तीफा भी मांगने लगे शिक्षा मंत्री का। सुनिए एक बार उनको। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो 48 घंटे में उनके साथ जो वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई एक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर देखिए क्या होगा, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की एक खासियत है, एक तो वो बीजेपी शासित राज्यों में ही स्कूल ठीक कराने जाते हैं, झारखंड नहीं जा पाते, छात्रों के बड़े आंदोलन में भी, या फिर दिल्ली पंजाब ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। और दूसरी बड़ी बात कि वो अपने आप से ये पहचान लेते हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस को पीटने वाले लोग बीजेपी के गुंडे थे, मीडिया की लिंचिंग करने वाले बीजेपी के गुंडे थे, यहां उनके साथ जो हुआ वो बीजेपी के गुंडों ने किया। इनको सब पता चल जाता है। इनको यह भी पता चल जाता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि तुम जाके ये कर लो। भाई सब तुमको पता ही था तो फिर वहां गए क्यों? पुलिस लेके जाते। जयपुर में कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं में पर हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जयपुर को जंतर मंतर बनाने की धमकी दे डाली। सुनिए इनकी भी धमकी। 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। अब यह भी देखिए कि जयपुर के जिस स्कूल को लेकर यह बवाल हो रहा है, जिसको लेकर कॉकरोच पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जा रहा है, उस स्कूल की सच्चाई क्या है। दरअसल जयपुर के पास रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल को अस्थायी तौर पर करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। गांव वालों का कहना है कि 14 अगस्त को राज्य सरकार स्कूल की मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपए का फंड ऑलरेडी जारी कर चुकी है और जल्दी ही स्कूल की जर्जर हो चुकी इमारत की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद स्कूल को बाड़े से हटा लिया जाएगा। और गांव वाले खुद बता रहे हैं कि स्कूल तबेले में नहीं चल रहा है। सुनिए गांव वालों को। ये तबेला नहीं है। अच्छा क्या है? आप तबेला नहीं है। ये शिक्षा विभाग ने हमारे स्कूल को ट्रांसफर कर दिया बीलवा। यहाँ से हमारे से 3 किलोमीटर पड़ती है, बीच में रेलवे ट्रैक है, हाईवे है। इस वजह से ग्रामीणों ने व्यवस्था की है, तबेला नहीं है। हाँ ठीक है, ग्रामीणों ने हाँ व्यवस्था की है, भाई हमारे स्कूल यहीं रहने दो। हम जब भी कोई फंड होगा
सरकार से या तो वो बनाए या हम गरीब ग्रामीण बनाएंगे। 14 अगस्त को फंड मिल गया हमारा। यानी गांव वाला कह रहे हैं कि अगर जर्जर था स्कूल तो एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर था स्कूल, इसलिए गांव वालों ने वहां टेम्पररी व्यवस्था खुद की है और अब फंड मिल गया है तो स्कूल बन जाएगा। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले चुन चुनकर इस तरह से जो कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में भी गुस्सा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल इलाके की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहां भी कॉकरोच पार्टी वाले जगह जगह स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके विरोध में इलाके के 15,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर गए और कॉकरोच पार्टी वालों को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। यह वायरल हो रही है तस्वीर, यह वायरल दावा है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग ये नहीं चाहते कि उनके इलाके में बने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा न मिले, इसलिए लोगों का विरोध इस अभियान को लेकर नहीं है बॉस। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लोगों का गुस्सा कॉकरोच पार्टी वालों की सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर भड़क रहा है। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी वालों को बीजेपी शासित राजस्थान जैसे राज्य दिख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार बने हुए 2 साल हुए हैं अभी। उन्हें बंगाल के स्कूल दिख रहे हैं जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और अभी 100 ही दिन हुए हैं। झारखंड के स्कूल इनके एजेंडे में नहीं है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन इनके एजेंडे में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य पंजाब भी ये नहीं जा पा रहे। और जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया था, वहां के स्कूल भी ये नए नहीं दिख रहे। जबकि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का यह वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसे कभी अरविंद केजरीवाल की ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद रही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। स्वाति मालीवाल ने पूरा वीडियो दिखाया स्कूल का और दावा किया कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बने स्कूल की नई इमारत का साल 2020 में खुद अरविंद केजरीवाल ने जो है वो उद्घाटन किया था और सिर्फ 6 साल के अंदर स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो गई है, जगह जगह से टूटी नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों के पास बंगाल जाने का समय है, राजस्थान जाने का समय है और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में स्कूल दिखाने का समय नहीं है। सुनिए जो वीडियो दिखाया है स्वाति मालीवाल ने उसके बारे में। जो स्कूल है इसमें 4 फ्लोर हैं लेकिन लैंटर नहीं है। सीलियों पे ये स्कूल बना हुआ है। 4 साल के अंदर अंदर ये स्कूल की कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये डेंजरस घोषित हो चुका है और अब इसका डेमोलिशन होने वाला है। ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, सारे में क्रैक आ रहा है, कोई लैंटर नहीं है, ऐसे सिल्लियां लगा रखी हैं वो भी टूट टूट के गिर रही हैं। अब आप सोचिए दिल्ली के अंदर स्कूल का यह हाल है। यह अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को नहीं दिख रहा है, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो मंशा भले ठीक हो सकती है कि आप सरकारी स्कूलों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें आम लोगों के बच्चों का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो आप दिल्ली में पहले ये सब करते, बगल में पंजाब में चले जाते। दिल्ली के स्कूल कॉकरोच पार्टी वालों के एजेंडे में क्यों नहीं है, इसकी वजह जयपुर में पिटे कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के 5 साल पुराने ट्वीट से समझ में आ जाता है, जिसमें वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को देश का पीएम बनाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पर 2013 में हंसेंगे, फिर 15 और 20 में आपसे लड़ेंगे और आप फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 2024 या 2029 में। अब 24 तो निकल चुका, तो 29 के लिए यह सब हो रहा है। इसलिए उधर जयपुर में कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आशुतोष रांका की पिटाई हुई तो दर्द अरविंद केजरीवाल को होने लगा। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट किया कि यह सब क्या हो रहा है देश में। बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के वॉलंटियर्स पर बुरी तरह से हमला कर दिया, मारपीट के कपड़े फाड़े और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यह सब सिर्फ इसलिए कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवाज न उठा